हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे चाइनीज बिलियनियर जैक मा की। दोस्तों, जैक मा ने लास्ट ईयर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसियों को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। उसके बाद से ही जैक मा मिसिंग थे। दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले जैक मा का लास्ट ट्वीट 10 अक्टूबर 2020 को आया था। दोस्तों, जैक मा सितंबर 2020 से पहले चाइना के रिच पर्सन थे। हालांकि अब उनकी संपत्ति आधी हो गई है और वो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ में धन्यवाद देना होगा वर्ल्ड मीडिया और सोशल मीडिया का, जिन्होंने जैक मा की मिसिंग की खबरों को रेगुलरली चलाए रखा और जिसकी वजह से फाइनली जैक मा वापस लौट आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से कुछ सवाल निकल के आते हैं कि ऐसा क्या हुआ आखिर जो चाइना जैक मा पर प्राउड फील करता था, उनका एग्जाम्पल सेट करता था, वो खुद उनके वजूद को मिटाने में लगा हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों पे हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, तो वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले हम जैक मा के बारे में जान लेते हैं। इनकी स्टोरी बड़ी ही शॉकिंग और दिलचस्प है। दोस्तों, जैक मा का जो जन्म है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर 1964 में हुआ था। उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश के अंदर कंप्लीट करी है। उसके बाद उन्होंने काफी टाइम तक एक एज ए इंग्लिश टीचर जॉब किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा ने अलग अलग तरह की 30 से ज्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको हर बार रिजेक्शन ही मिला है। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जैक मा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने हार्वर्ड में 10 बार अप्लाई किया और उनको हर बार रिजेक्शन मिला। दोस्तों, जैक मा ने आगे बताया कि उनकी सिटी के अंदर KFC का आउटलेट खुला था, जिसके अंदर 24 बंदे इंटरव्यू के लिए आए थे। 23 सेलेक्ट हो गए, बाकी उनको छोड़कर। एकमात्र ऐसे सिंगल बंदे थे जो 24 के अंदर से खुद एक अकेले जैक मा सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। दोस्तों, जैक मा ने जून 1999 में अलीबाबा कंपनी की स्थापना की थी। यदि बात की जाए अलीबाबा कंपनी की, तो अलीबाबा कंपनी अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरह के ई-कॉमर्स कंपनी है, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस B2B पे काम करती है। यानी किसी को यदि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को कुछ प्रोडक्ट या कुछ बेचना हो तो वो बेच सकती है। हालांकि यदि आज की डेट में बात की जाए तो यह अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C कंपनी भी बन चुकी है। दोस्तों, आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह अलीबाबा से भी कुछ भी परचेज कर सकते हो। हालांकि इंडिया में लोग इसको बहुत कम जानते हैं, क्योंकि इसका जो मेन मार्केट है वो चाइना है। दोस्तों, ई कॉमर्स में सक्सेस के बाद अलीबाबा चाइना के अंदर हर सेक्टर में फैल गई। जैसे इंडिया के अंदर रिलायंस ग्रुप या टाटा ग्रुप हर सेक्टर में काम करता है, उसी तरह अलीबाबा ग्रुप है वो चाइना के अंदर हर सेक्टर में काम करता है। तो जैक मा ने 2014 में एंट ग्रुप की स्थापना की। एंट ग्रुप को अलीपे को चलाने के लिए बनाया था। अलीपे बेसिकली एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है, जैसे कि पेटीएम या फोन पे है इंडिया के अंदर। तो यदि बात की जाए अलीपे की, तो अलीपे एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। आज की डेट में इसके 1 अरब से भी ज्यादा कस्टमर है। हालांकि जो ज्यादातर कस्टमर है वो चाइना के अंदर है, इसलिए इसका नाम भी आप लोगों ने बहुत कम ही सुना होगा। दोस्तों, जैक मा का पूरा एम्पायर करीब 1326 अरब डॉलर का था और ये चाइना के सबसे अमीर पर्सन थे। लेकिन इनसे एक छोटी सी गलती 24 अक्टूबर को हो गई कि इन्होंने जो जिनपिंग सरकार है उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया। पूरी सरकार को भी नहीं, एक बैंकिंग सिस्टम को लेकर कुछ कहा था। तो इन्होंने यहाँ पर ज्यादा कुछ कहा भी नहीं था। इन्होंने कहा था कि जो चाइनीज बैंक है वो पॉन शेप मेंटेलिटी से काम करते हैं, जीरो रिस्क पॉलिसी पे काम करते हैं। बैंक को किसी को लोन भी देना हो तो बिना के या किसी को लोन नहीं देंगे, चाहे किसी को कितना भी अच्छा बिजनेस आइडिया मिला हो। ऐसा केवल इसलिए कि यदि बैंक को लोन वापस नहीं मिला है तो या कहीं बैड लोन या NPA न बन जाए, जो कि इंडिया के अंदर आज सबसे बड़ी समस्या है। तो जैक मा फ्री मार्केट पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को लोन दे दिया जाए और बैड लोन्स या NPA बन जाए और बैंक की क्रैश हो जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, 24 अक्टूबर 2020 को उनके दिए गए इस स्पीच के बाद से ही वह चाइनीज गवर्नमेंट के निशाने पर आ गए। नवंबर 2020 को एंट ग्रुप एक बड़ा IPO कराने वाला था, जिससे कि एंट ग्रुप को काफी फायदा होने वाला था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स के अंदर बदलाव कर दिया, जिसकी वजह से एंट ग्रुप अपना IPO नहीं करा पाया। इसकी वजह से जो अलीबाबा ग्रुप है उसके शेयर्स में करीब 17% की गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद चाइनीज IT सेल के द्वारा जैक मा की जो सोशली छवि है उसको खराब करने की कोशिश बहुत ज्यादा तेज हो गई। तो इन सब कारणों के चलते हुए जैक मा की जो संपत्ति है वो आधी हो गई। तो जैक मा एक टैलेंट शो भी चलाते हैं अफ्रीका बिजनेस हीरोज के नाम से। उसका जो फिनाले था उसके अंदर जैक मा खुद एक मेन गेस्ट के तौर पर आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए और उनकी जगह किसी ऑफिसर ने उस शो को ज्वाइन किया। उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि आखिर जैक मा कहाँ है। ना वो सोशली दिख रहे थे, ना पब्लिकली भी दिख रहे थे कि जैक मा है तो है कहां। दोस्तों, यहां से लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था। वर्ल्ड मीडिया में भी खूब खबरें चलने लगी कि आखिर जैक मा कहां है, क्या उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट ने डिटेन कर दिया है
या जेल में डाल दिया है। पहले भी दोस्तों जैक मा जैसे बहुत सारे लोग थे जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वहां की गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने जब सवाल उठाए या कुछ ऐसा किया तो उसके बाद से वो मिसिंग थे। दोस्तों ज्यादातर का तो आज तक पता तक नहीं है। 2016 में खुद जैक मा ने कहा था कि बहुत कम ऐसे बिलियनियर होते हैं जिनकी हैप्पी एंडिंग होती है। हालांकि दोस्तों फाइनली जैक मा वापस लौट आए हैं। इसका मैं तो क्रेडिट अपनी तरफ से वर्ल्ड मीडिया को और सोशल मीडिया को दूंगा जिन्होंने उनकी मिसिंग की खबरों को रेगुलर चलाए रखा और फाइनली जैक मा वापस लौट आए हैं। दोस्तों ये बड़ा ही शॉकिंग है। जैसे कि ज्यादातर देशों की यदि बात की जाए तो ऐसा लगता है कि उद्योगपति ही सरकार को चलाते हैं। यदि हमारे देश की बात कर ली जाए तो यहाँ भी ऐसा ही लगता है जैसे सरकार को सरकार नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन चला रहा है। तो ये थी पूरी जैक मा की स्टोरी। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।